भाजपा हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल सत्ता में रही। भाजपा की सरकार थी और लगातार डबल इंजन की बात आप और हम पूरे प्रदेश के लोग सुनते रहे कि डबल इंजन की सरकार थी और बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें और वादे हुए, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत थी। और 5 साल का जो कार्यकाल जयराम जी की सरकार का रहा, निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से सारे दावे खोखले साबित हुए और चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस बात को साबित भी किया, परिवर्तन किया। और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, जिसको तकरीबन 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इन 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो बड़े कदम और बड़े फैसले किए हैं प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में, जिसमें आर्थिक स्थिति को ठीक करना, प्रदेश को कर्जों से बाहर लाना और प्रदेश के जो हित थे, आप बीबीएमबी की बात करें, उसमें जो प्रदेश के हित थे, वाटर सेस के जरिए जो एक बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा फैसला और कानून इन 6 महीनों में बना। उसके अलावा आज अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार चंडीगढ़ के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का अधिकार बनता है, शेयर बनता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, या जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके अंदर वाटर सेस के जरिए हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, ये बहुत बड़े फैसले थे। बहुत बड़ी सोच के साथ 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने बड़े साहसिक फैसले लिए और प्रदेश की जनता ने इन बातों को समझा है। ये हमारे अधिकार थे, किसी न किसी नेता को और पार्टी को इसको लड़ाई को लड़ना था। उसको बेखूबी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फ्रंट लाइन में आके खुद जितने हमारे नेबरिंग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे 6 महीने के अंदर सबसे मुलाकात करके प्रदेश के हितों की बात करना और राष्ट्रीय स्तर पे सभी केंद्रीय नेताओं से प्रदेश के अधिकारों को लेके फ्रंट लाइन पे आगे जाना और लड़ाई लड़ना, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री का विजन हिमाचल प्रदेश के लिए क्या रहेगा और किस प्रकार से जो है वो अगर बात करते हैं कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश आर्थिक स्थिति से सुधरेगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्य होगा जो अपने पांव पे खड़ा होगा, तो उसके लिए उन्होंने फैसले लिए हैं और उसको आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं उनके पास मुद्दों की कमी है और वो ये समझ रहे हैं कि ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है, इसलिए ये बौखलाहट में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आधारहीन बयानबाजी जिसमें कोई तथ्य नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते पहले कैबिनेट में जिस प्रकार से ओपीएस का फैसला हुआ, आज सभी कर्मचारियों को ओपीएस दोबारा से बहाल हुआ है और 1,36,000 कर्मचारी उसका फायदा ले रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप लोग इनसे सवाल करते हैं तो ये बार बार एक बात कहते हैं कि जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने, जो गारंटियों की बात की थी, कहते उसको पूरा नहीं किया। मैं ये नहीं समझ आ रहा ये कौन सा मीडिया देखते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सी जानकारी इनके पास है। जो फैसले हो रहे हैं सब दुनिया देख रही है। उसके अलावा और जितने हमारे आप देखें डे बोर्डिंग स्कूल जो बन रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स, वो हमारा 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका। बड़ी तेजी से जमीन एक्विजिशन की टेंडर्स तक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और 2-3 गारंटीज पे जो है सब कमेटीज बनी हुई है, काम हो रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आपकी मजबूरी है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है भाजपा के नेताओं पे, लेकिन प्रदेश की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है। वो सब समझते हैं कि जो उन्होंने 6 महीने पहले जो फैसला लिया है वो किस उद्देश्य से लिया था और उस उद्देश्य को आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बेखूबी बढ़ा रही है। तो ये जो बयानबाजी है, माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वाभाविक तौर पे समझता हूं कि अभी देखिए आप शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ, किस प्रकार कांग्रेस सरकार को 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम में बहुमत मिला। पूरे प्रदेश के लोग शिमला में रहते हैं, मिनी राजधानी है शिमला, मिनी हिमाचल प्रदेश है। तो लोगों ने एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को विश्वास व्यक्त किया है। ये मैं निश्चित तौर पे ये सारा दबाव है और भाजपा के अंदर जो लीडरशिप की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जयराम जी को अपनी लीडरशिप को बचाना है और नड्डा साहब सबसे बड़े नेता है, अनुराग जी नेता है और साथ में जिस प्रकार से बिंदल साहब की परिस्थितियों में वापसी हुई है, तो ये सब दर्शा रहा है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वो आपस की नेताओं में होड़ लगी है
कि स्टेटमेंट के जरिए अपनी लीडरशिप को बचाए रखना या वर्चस्व की लड़ाई में इसको कह सकता हूं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे एक बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया था कि बहुत समय से हिमाचल प्रदेश के बागवान जो सेब पैदा करते हैं वो काफ़ी समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे। इस बात को आगे बढ़ाया थोड़े से समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने इस बात को समझा है कि लोगों के साथ बातचीत करके 24 किलो का जो रखा था कि वेट के जरिए पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब बिक रहा है। किलो के हिसाब से सेब बिकेगा और जो हमारा सेब करने वाला जो उत्पादक करता है सेब का उत्पादन, उनको किलो के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो ये ज़रूर है कि 24 किलो की जो बात हुई थी उसमें तकरीबन 2 किलो की जो है पैकिंग मटेरियल, आप कार्टन बॉक्स की बात करें या ट्रेज की बात करें, तो उसमें 22 किलो के पेमेंट जो है मिलनी चाहिए थी। अगर इसमें कुछ पिछले दिनों कुछ परेशानियां हुई और बागवानी मंत्री खुद जो है पराला मंडी में गए, लोगों के बीच गए, उन्होंने उस बात को, लोगों की बात को सुना है और समझा और एक आश्वासन भी दिया है कि इसमें अगर कुछ और थोड़ी बहुत चेंजेस की बातचीत करने की ज़रूरत होगी तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हम फैसले करेंगे और लोगों की फीडबैक के बाद इस साल का जो सीज़न है इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें किसी भी वर्ग को परेशानी ना हो। सेब पैदा करने वाले, सेब बेचने वाले सभी लोगों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने का जो प्रयास बागवानी मंत्री कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मामला सुलझ जाएगा। अगले वर्ष और किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जा सकता है उसके लिए बहुत समय रहेगा, लेकिन इस बार क्या बेस्ट हो सकेगा उसके ऊपर सरकार की नज़र बनी हुई है। रोजगार पर भी नहीं, ये सारी बातें निराधार हैं। ये केवल विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि प्रदेश के हित में जो बड़े फैसले सरकार लेती है, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में उसका साथ देना चाहिए। जो बड़े फैसले होते हैं जिसमें प्रदेश हित होता है और प्रदेश के लोगों का हित होता है, आपका विपक्ष में होने का ये मतलब नहीं है कि हर बात का आप विरोध करेंगे बिना लॉजिक के। ये गलत है। जिस प्रकार से 30 से 35 हज़ार के करीब जो कर्मचारी थे आउटसोर्स पे लगातार 5 वर्षों से जयराम सरकार के पीछे घूमते रहे, आपको बताना चाहिए कि आपने 5 वर्षों में कौन से फैसले किए। अभी हिमाचल प्रदेश की भी जनता यही जानना चाहती है कि आपको हमने निकाला, आपकी सरकार को निकाला, तो आपसे अभी जवाब तय है कि आपने क्या किया 5 सालों में, उनके लिए क्या किया या प्रदेश के लिए क्या किया। अभी हमें मौका दिया है, हमारी सरकार को मौका दिया है, अभी तो शुरू हुई। हमारी हर बात, हर वादा, हर गारंटी प्रदेश की जनता से पूरी करने का मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि 5 साल के लिए लोगों ने हमें मत दिया है और 5 साल के बजाय वो ये कहते हैं कि 4 साल में हम पूरी करेंगे। चाहे किसी गारंटी की बात हो या कोई वादा हो, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम 4 साल में ही पूरा कर देंगे। तो मेरी एक राय है विपक्ष के नेताओं को कि पहले आप जब बयानबाजी करते हैं तो आप ये जरूर समझें कि आपका 5 साल का जो समय था उसमें आपने किस वर्ग के लिए क्या किए। ये आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जब आप लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं तो जरूर जानें कि उनकी 5 साल की उपलब्धियों के बारे में उनको पहले बताना चाहिए।